मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं ये कहने वाला हूँ, बट ये ट्रायोलॉजी इतनी फॉरगेटेबल है ना कि लास्ट के 2 मूवीज याद करने के लिए मुझे उनकी प्लॉट समरी देखनी पड़ी। बाकी वेनम 3 द लास्ट डांस सरप्राइजिंगली फन मूवी थी, पर इससे मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत बढ़िया मूवी थी। मतलब आप कैसे भी इमेजिन कर लो, बट इसका प्लॉट इतना इनकंसिस्टेंट था और इतना इंसेनली को इंसिडेंस पे रिलाई कर रहा था ताकि बस मूवी आगे बढ़ती रहे। और ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ये टाइम के अगेंस्ट रेस थी यूनिवर्स को बचाने के लिए या फिर एक लो लेवल रोड ट्रिप मूवी थी। इवन करेक्टर्स भी बीच बीच में भूलते जा रहे थे कि उनके डिसीजन पे अब यूनिवर्स की फेट मैटर करती है, और ये भी सिर्फ इसलिए ताकि वो म्यूजिकल फन का मजा ले सके वेगस में। और ऊपर से इस मूवी की स्क्रिप्ट इतनी सफर की है सिर्फ एक ब्लोटेड कास्ट होने की वजह से। और सबसे बड़ी बात, कुछ कैरेक्टर्स नेसेसरी भी नहीं थे कुछ सीन्स में, एंड आई थिंक सिर्फ इस रीजन की वजह से इनने कुछ टैलेंटेड एक्टर्स का पोटेंशियल भी वेस्ट कर दिया। बाकी इस सब के बाद भी वेनम 3 फनी और इंजॉयबल मूवी कह सकते हैं, और इसने एक हार्टफेल्ट फिनाले भी प्रोवाइड किया जो इसके प्रीडिसेसर मूवीज वेनम 1 और वेनम 2 नहीं कर पाई थी। इस पार्ट ने कुछ ऐसा किया जो मुझे लगा भी नहीं था कि पॉसिबल भी होएगा इस टाइम पे। मतलब इस पार्ट में फाइनली मैं एडी ब्रॉक और वेनम में इन्वेस्टेड फील कर रहा था। एनीवे, अब अपनी प्लॉट समरी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है मैक्सिको के बाहर से, और वेनम इमीडिएटली पिछली मूवी की एंडिंग कैंसिल कर देता है ये बोल के कि ही इज डन विद द मल्टीवर्स। ओके, अच्छी स्टार्ट है, देखते हैं मूवी आगे कहाँ जाती है। अनफॉर्चुनेटली बैड न्यूज ये मिलती है कि एडी ब्रॉक को डिटेक्टिव मलिगन की डेथ के लिए ब्लेम करते हैं जो कि लास्ट पार्ट में हुई थी, और एडी को पता होता है कि जल्दी पकड़ भी लेंगे उसको। पर मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि एक पुलिस वाले के मरने पे यूएस गवर्नमेंट इंटरनेशनल मैन हंट बना देगी इस चीज को सिर्फ एडी को पकड़ने के लिए। मतलब आर यू सीरियस? एनीवे, एडी के पास एक न्यूयॉर्क सिटी में फ्रेंड होता है जो उसे लगता है कि उसका नेम क्लियर करने में हेल्प कर देगा। फिर एडी और वेनम वहां जाने लगते हैं एक कमर्शियल एयरलाइनर पे राइड लेके, आई मीन उसके साइड में लटक के। आई मीन इससे वेनम की थिंकिंग का जरूर पता लगता है कि वो कर सकता है ऐसे काम, बट स्टिल लाइक व्हाटएवर। आगे बात करते हैं। उसके बाद एक एलियन मॉन्स्टर उन पे अटैक कर देता है जिससे वेनम और एडी बड़ी मुश्किल से बच के निकलते हैं। फिर वेनम बताता है कि एक सिम्बियोट हंटर है जो ये एक नल नाम के शख्स ने बेचा है। नल के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। बट फॉर दिस वीडियो बेसिकली नल को प्रिजन में डाल दिया था सिम्बियोट्स ने रिबेलियन करके। अब उसको वहां से निकलने के लिए एक मैजिकल बुलशिट डिवाइस की जरूरत है जिसका नाम कोडेक्स है, और वो कोडेक्स फॉर्म होता है जब एक सिम्बियोट अपने होस्ट को वापस जिंदा करता है, जो कि वेनम ने फर्स्ट पार्ट में एडी के लिए किया था। बेसिकली वेनम अब अपने अंदर एक कोडेक्स कैरी करता है जो कि अगर वो अपनी फुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेगा तो नल को उनकी लोकेशन पता लग जाएगी। सो अब वेनम अपनी फुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, आई मीन थोड़ा बहुत कर सकता है बट नॉट इन फुल फॉर्म। तो अब दिक्कत ये है कि टू गेट रीड ऑफ दिस कोडेक्स इन दोनों में से एक को मरना पड़ेगा। मतलब कि एडी या वेनम में से एक को मरना पड़ेगा तब ये कोडेक्स खत्म होगा। मीनवाइल स्ट्रिकलैंड और बाकी की मिलिट्री बिजी है अपनी सिम्बियोट स्टडी में जो कि इन्हें कैप्चर किए थे। प्लस उनके पास मलिगन की बॉडी भी है जिसमें एक और सिम्बियोट है, एंड यस, मलिगन इज अलाइव। फिर मलिगन कोडेक्स के डेंजर्स को एक्सप्लेन करता है और स्टिकलैंड एडी और वेनम को कैप्चर करने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि वो नल के हाथ ना लग जाएं। बट अब बात यह है कि क्या वो टाइम से वहां पे पहुंच पाएंगे? आई मीन पहुंच भी गए तो भी ये लास्ट डांस है अपने डायनामिक ड्यूओ का। मैंने पहले भी कहा था कि इस मूवी में कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम एक्चुअल में मूवी के दूसरे एक्ट में दिखती है। मतलब कभी स्क्रिप्ट चाहती है कि आप पोटेंशियल थ्रेट की अर्थ पे लाइफ खत्म हो सकती है और वेनम भी मर सकता है, और कभी स्क्रिप्ट चाहती है कि आप इन सारी चीजों के बारे में भूल जाओ ताकि वेनम एक गूफी डांस कर पाए मिस चैंग के साथ, या फिर एक नाइस सिंग अलोंग विद फैमिली ऑफ हिपीज जो कि एरिया 51 की तरफ जा रहे हैं। और बात यह है कि ये कंसेप्ट इतना ही काम करता है जितना राहुल गांधी और अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यूज। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब आपको लाइफ में भी एक पाथ चूज करना पड़ता है, पर वेनम मूवीज को मौज करनी है और रिजल्ट आपके सामने है। और मूवी की एक और वियर्ड चॉइस की तो मैंने बात की ही नहीं, मुलिगन को जिंदा करने का डिसीजन।
अब मुलिगन को जिंदा करने का क्या डिसीजन है कि बस उसको एक रूम में खड़ा रखे और वो बस सैड दिखता रहे? आई मीन एक टैलेंटेड एक्टर को वेस्ट कर दिया इनने इस मूवी में। और एक और टैलेंटेड एक्टर रेज इफान्स, हाउस ऑफ ड्रैगन में इतनी गजब एक्टिंग करी है उसने, और इस मूवी में उसको एक हिप्पी बना रखा है जो कि एरिया 51 की तरफ जा रहा है अपनी फैमिली की परवाह ना करते हुए, और एक स्टीरियोटिपिकल यूएफओ एंथुसियास्ट लग रहा है उसके। और इस चीज़ से प्रॉब्लम ये है कि इनने इस चीज़ के लिए इतना स्क्रीन टाइम लिया है जिस स्क्रीन टाइम में वो नल को दिखा सकते थे, और जिसके बेयरली कुछ सीन है इस मूवी के अंदर। मतलब ये थोड़ा लेट नहीं हो गया है किसी बिग बैड करेक्टर को दिखा के टीज करने के लिए कि आगे फ्यूचर मूवीज के लिए? आई मीन दिस इज नॉट 2010 एंड यू आर नॉट MCU। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फिर इस मूवी का इंजॉयबल कह क्यों रहा था। सो सारी इनकन्सिस्टेंसी को साइड में रख के अगर बात करें तो एडी और वेनम की केमिस्ट्री बहुत बढ़िया थी। आई मीन इट वाज फन टू वॉच देम इन द मूवी। टॉम हार्डी वापस से बस चप्पल पहन के थर्ड पार्ट में काम करने लग गया है, इतना इजी था उसके लिए। आई मीन ही इज अ ग्रेट एक्टर राइट। प्लस तीसरे पार्ट में कुछ अच्छे एक्शन सीन्स भी दिखाए हैं, जैसे कि सिम्बियोट्स टेकिंग ऑन दी होल एलियन थिंग्स और ह्यूमन सोल्जर्स जो बीच में फंस गए हैं और एक्सप्लोजन्स, काफी अच्छे सीन्स थे। जैसे पहले बोला था मैंने कि तीसरे पार्ट में आई थिंक दे पुट सम हार्ट इन इट। आई मीन ये ऑस्कर नहीं जीतेगी बट फिनाले काफी इमोशनल बनाने की ट्राई की हमने, काफी अच्छा फिनाले था। मतलब ऐसा लगा कि जिन लोगों ने इस मूवी में काम किया है दे केयर अबाउट मेकिंग द फिल्म, यू नो। मतलब मैं ये कहूंगा एट द एंड कि आपको कुछ अच्छा देखना है तो वेनम द लास्ट डांस आपका टाइम तो नहीं वेस्ट करेगी। इट वॉज अ गुड मूवी एंड यू विल एंजॉय इट। बाकी यही था मेरे पास, सो जाओ अब, बट सब्सक्राइब जरूर कर देना।